एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे। आज मेरे पापा की बरसी है। पापा को हमको छोड़ के गए हुए 1 साल हो गया है। कैसे 1 साल निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है अभी कल ही की बात है जब पापा हमारे साथ थे, ऐसे बोलते थे वैसे बोलते थे, बट नहीं, 1 साल हो गया है। हमको यकीन करना ही पड़ेगा। और मेरी आंखें बहुत बहुत ज़्यादा सूजी हुई हैं। रात को मैं रोई थी, काफ़ी देर तक जगी थी रात को, तो आंखें बहुत दर्द कर रही है। मैं बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ ताकि सूजन भी कम हो जाए, और सूजन की वजह से जो दर्द हो रखा है ना, मिर्ची मिर्ची सी लग रही है, वो भी कम हो जाए। नेहा ना किचन में खाना बना रही थी सुबह से। पापा को भोग लगाना था और मंदिर में भी भिजवाना था, गाय को, कुत्ते को और कौवे को भी जो है देना था। तो सारा खाना उसने बना लिया। तो शैंकी ने जो है पूजा करनी स्टार्ट कर दी है। सभी लोग इकट्ठे होकर पूजा कर रहे हैं, पूरा परिवार साथ में ही है। ऐसे ऐसे काम करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट भगवान जी ने ऐसे ऐसे काम किस्मत में लिख दिए हैं, तो क्या कर सकते हैं। मैं तो खुद जब इनके कोई काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि इस एज में ना एनिवर्सरी की प्लानिंग होती है, सरप्राइज़ की प्लानिंग होती है, वैलेंटाइन डे की तैयारी होती है, बट मैं इस तरीके से काम करती हूँ इनके, जैसे कि श्राद्ध हो गया, बरसी हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मतलब समझदारी भगवान ने जो है पहले से पहले दे दी। जो भी हमारी एज के काम थे ना, वो तो छूट ही गए हैं, समझ लो इनके साथ ही ख़त्म हो गए हैं। तो मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। इमोशनल सभी लोग थे, नेहा भी, शैंकी भी, मैं भी, बट क्या कर सकते हैं, बस कुछ नहीं कर सकते। जो हम अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ पापा के लिए जो काम कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। रो भी लेते हैं थोड़ा सा। गला मेरा ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर सब लोगों ने पूजा कर ली, मैंने भी कर ली, आरती वगैरह ले ली है। बच्चों को भी माथा टिकवा दिया। बच्चे भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने नानू को इस तरीके से फ़ोटो में देख के। सबके नानू को देखते हैं ना, तो उनको बहुत फील होता है कि मम्मी सबके नानू हैं, हमारे नानू नहीं हैं। और देखो कौन आ गया है, बड़ी मम्मी आ गई हैं, बड़े पापा आ गए हैं, सन्नी भाई, सोनम भाभी, सब लोग आ गए हैं। पारुल दीदी नहीं आई हैं, पारुल दीदी अभी स्कूल में हैं। अभी उनके स्कूल की छुट्टी होगी तो डायरेक्ट उनको यहीं से लेने जाएंगे और यहीं पर लेकर आ जाएंगे। तो बड़े पापा हमारे काफ़ी टाइम बाद जो है घर पर आए हैं। बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, आए भी तो आए कैसे। और बड़े पापा के साथ साथ जो है बड़ी मम्मी भी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि पूरा दिन उनकी केयर करना, उनके साथ लगे रहना, उनकी सेवा करना, तो बस बड़ी मम्मी भी नहीं आ पाती हैं। कोई भी नहीं आ पाता है, इस वजह से शैंकी चला जाता है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आ पाता है, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि बड़े पापा को अकेले घर में नहीं छोड़ सकते। उनके साथ 2 से 3 जने तो चाहिए चाहिए। आप देख सकते हो मेरे बड़े पापा कितने ज़्यादा वीक हो गए हैं। हफ्ते में 2 डायलिसिस होती है, जो कि बहुत पेनफुल होती हैं। बहुत मुश्किल काम है इसके एज में ना डायलिसिस करवाना। और जब इंसान कमज़ोर हो ख़ास तौर पे, तो भाभी भी काफ़ी टाइम बाद जो है घर पर आई हैं, और पहली बार आई हैं छोटे बेबी के साथ। छोटा बेबी हमारे घर में पहली बार आया है, ये देखो। तो खाना वगैरह सब लोग खा चुके हैं और बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। वही अपने सुख दुख बांटना, अपनी दुख तकलीफ शेयर करना, मन हल्का हो जाता है थोड़ी सी बातें बातें करके। और काफ़ी टाइम बाद इकट्ठे हुए हम कुछ इस तरीके से। बेबी के हवन में मिले थे, उसके बाद से जो है अब हम मिले हैं। तो चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ना हमें खाना खा के बात करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। 3 से 4 घंटे हो गए थे, पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया सब लोगों के संग बातें करते करते। तो जाने का टाइम आ गया था। सन्नी भाई छोटे बेबी को माथा टिकवाने आए थे छोटे दादू के आगे, तो मैंने ले लिया इसको। रो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है ना, तो बच्चों को तो ख़ास तौर पे ज़्यादा ही गर्मी लगती है, पेट की गर्मी भी लगती है इनको, तो आदत पेट की होती है। ऊपर से बाहर भी इतनी ज़्यादा गर्मी, तो बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। फिर ऊपर से लपेट के रखना भी ज़रूरी हो जाता
आता है इनको, तो मैं इसको ना बस ऐसे ही कंधे से लगा के चुप करा रही हूँ। इसको कंधे से लगना बहुत अच्छा लगता है, चुप हो जाता है ये एकदम कंधे से लग के ना। वैसे गोद में इसको मज़ा नहीं आता, ये रोता रहता है, लेकिन ऐसे लेना नहीं चाहिए, कहते हैं कुब निकल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो बस थोड़ी देर मैंने लिया, फिर उसके बाद देखो ये सो गया था कंधे से लगे लगे ही, और बड़े मज़े से सो रहा है। उसको पता भी नहीं है मैं किसकी गोद में सो रहा हूँ, बुआ की गोद में सो रहा हूँ, मम्मी की गोद में सो रहा हूँ, दादी की गोद में सो रहा हूँ। बस उसे सोने से मतलब है, अभी तो वो किसी की गोद में भी सो जाता है। और अच्छा लगता है यार, परिवार में एक छोटा सा बेबी फिर से आ गया है, फिर से खिलाने का मौका मिल गया। मुझे बहुत शौक है बच्चों को खिलाने का ना, मैं बहुत बच्चों को खिला चुकी हूँ। बहुत मज़ा आता है मेरे को बच्चों को खिलाने में, उनको तैयार करने में, उनका हेयर स्टाइल बनाने में, उनका लुक चेंज करने में बहुत मज़ा आता है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर ना देखो ये सो रहा था ना, मैं इसको देखे जा रही थी, और मन करता है बच्चों को जब सो रहे होते हैं ना उठा दो पकड़ के और जब उठ जाते हैं ना बच्चे तो ये होता है कि कब सोएंगे कब सोएंगे। जब दिया हुई थी ना मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, और दिया शाम के टाइम पर हुई थी तो वो सो जाती थी रात के टाइम पर आराम से ना, मुझे रात की नींद अच्छे से मिल जाती थी। ये दिन के टाइम हुआ था, तो ये दिन में सोता है और रात को जागता है, इसका संग उल्टा है। तो मैं इसको ना दिखाती हूँ अभी आपको ना, छोटे बेबी को। तो लेकिन क्या था ना कि दोपहर के जो भी काम होते थे ना बच्चों के साथ, जैसे काम बढ़ जाते हैं, बच्चों की गद्दी धोना, लंगोट धोना, बच्चों के कपड़े थोड़ी थोड़ी देर में गंदे हो जाते हैं वो सब धोना, बॉटल के कवर धोना, तो वो सब मुझे धोने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि ये दिन में नहीं सोती थी बिल्कुल भी, जागती रहती थी। तो जब दिया हुई थी ना तो तभी राखी का आना जाना कुछ ज़्यादा हुआ था हमारे घर में, राखी का, कशिश का। तब से ही बच्चे जो है मेरे साथ बने हुए हैं। तब नए नए आते थे, थोड़ा घबराते भी थे, शर्माते भी थे, फिर उसके बाद तो आते गए, और अब तो रहते ही मेरे साथ में हैं। तो मैं यहाँ पर ना देखो छोटे बेबी को ना अपने से चिपटा के सुला रही हूँ। अच्छा लगता है बच्चों को भी ना, खुशबू की पहचान हो जाती है, मतलब कि हमारे अपने कौन है, कपड़ों से भी और वैसे भी। तो यहाँ पर ना मैं आपको छोटू पे भी दिखाती हूँ। आप लोग कहते हो दिखाते नहीं हो, तो आज मैं दिखा देती हूँ, थोड़ा सा दिखा रही हूँ, दूर से दिखा रही हूँ। सो रहा है, देखो हमारे महाराज जी सो रहे हैं, और ये सोते ही रहते हैं दिन में और रात को जागते हैं ये। अच्छा लगता है ना छोटे छोटे बच्चों को खिलाना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बड़े पापा ना जा रहे हैं, बड़े पापा क्या सभी लोग जा रहे हैं, तो सन्नी भाई जो है बड़े पापा को उठा के पहले गाड़ी तक बिठाएंगे। और बहुत मुश्किल हो जाता है यार सच में, अपना मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए ना, बहुत परेशानी हो गई। बड़े पापा हमारे बैठने वालों में से नहीं थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे, रात को भी अपने सारे काम निपटा कर सोते थे। मतलब कोई भी काम होता था घर का, सब्जी लाना हो, बच्चों को लाना हो स्कूल से, स्टेशन से, खुद ही जाते थे, मतलब रिक्शा नहीं करने देते थे, खुद ही छोड़ के आते थे, खुद ही लेकर आते थे। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं बड़े पापा ने भी हमारे ना, हमको भी देखते थे, पापा को भी देखते थे हमारे, सबकी केयर करते थे। तो सभी लोग जो है प्यार करते हैं उनसे भी। बड़ी मम्मी तो खास तौर पे लगी रहती है उनके साथ साथ। कमज़ोर हो गई हैं बड़ी मम्मी भी, बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा वीक लगती हैं देखने में ही ना, वैसे भी कमज़ोर सी नज़र आता है। तो हो जाता है यार चेंज ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं, उनको बीमार देखते हैं ना, तो हम भी जो है कमज़ोर हो जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं। तकलीफ़ ना हस्बैंड वाइफ की तो एक ही हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ बड़ी मम्मी के साथ है। और वैसे भी ये हालात मतलब बहुत सालों से फैमिली में अच्छे नहीं चल रहे। पहले दीपक चले गए, फिर पापा चले गए, और अभी बड़े पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो रखे हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर जो है सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, सन्नी भाई भी जो है अब लेके जाएंगे गाड़ी। बड़ी मम्मी आ गई हैं देखो। तो मज़ा आता है ना, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे किसी भी काम के लिए हुआ, थोड़ी देर के लिए गम भूल जाते हैं हम अपने ना। और सब लोग आए इसलिए थे क्योंकि मम्मी पता ही है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पापा को साल हो गया, और पापा तो भागे भागे जाते थे, कोई भी काम होता था किसी के भी घर में भागे भागे आगे आगे रहते थे। मेरे पापा को बहुत शौक था, कुछ भी होता था ना तो सोचते थे मैं जल्दी से पहुंच जाऊँ, मैं जल्दी से फ़ोन कर दूँ, मैं पहले से पहले सारी चीज़ बता दूँ। बहुत शौक था मेरे पापा को। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक था, न्यूज़ देखने का बहुत शौक था, पिक्चर देखने का बहुत शौक था, घूमने का बहुत शौक था। मतलब सारी चीज़ें याद आती हैं बहुत ज़्यादा। तो बाय बाय कर दो सब लोगों को, आप लोग भी। और इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, धूप बहुत तेज़ हो रखी है, हमें जाना है अनाथ आश्रम। उसके बाद जो है हम फिर आके रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है, हमें
दे के आना है सामान, जो कि दीपक के बारे में हम लोग हमेशा देख कर आते हैं। मम्मी लोग देख के आते हैं दीपक की बारी में भी ना, मुझे देख कर आने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। शैंकी हमेशा देख कर आता है, बट आज मैं भी जाऊँगी पापा की बारी में ना साथ में। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, कौन सी जगह है, मैं तो भूल भी गई। आरवीसी की तरफ जो है ना एक अनाथ आश्रम, आपको पता ही होगा, जो मेरठ के लोग हैं ना, तो बस हम वहीं पर जा रहे हैं। वो ही पास में पड़ता है घर के ना, तो बस वहीं पर कुछ दान वान दे के आ जाएंगे, जो पापा के नाम से हम लोगों ने निकाला हुआ है। और बस यही चाहते हैं पापा जहाँ भी हो ठीक ठाक हो, और जो भी हम कर रहे हैं उसकी वजह से पापा का आगे वाला जो जीवन है वो सफल हो, अच्छा हो, उनको कोई दुख तकलीफ ना हो। भगवान जी जो है उनके संग आगे वाली लाइफ जो भी है उनकी अच्छा अच्छा सब कुछ करे। तो ये है डोगरा मंदिर जो अभी निकला है पीछे, और ये सारा आरवीसी का एरिया है। ये देखो, ये बड़े बड़े जो है ना यहाँ पर गार्डन बने हुए हैं, यहाँ से आप पौधे वगैरह भी खरीद सकते हो। मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था जाने का, बट फिर जिया जी ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं। नेहा नहीं जाती ना, उसको मतलब उसको ना शर्म आती है। अच्छा तो लगता है उसको, लेकिन उससे शर्म भी बहुत आती है। तो बस हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं गाड़ी लेके। ये देखो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमने सोचा था अपने हाथों से बच्चों को देंगे हम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कोरोना की वजह से कि अभी छोटे बच्चों से मिलना अलाउड नहीं है, आप लोग सामान रख दो यहाँ पर, हम बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मन था मेरे को ना बच्चों से मिलने का, बच्चों से बातें बातें करने का, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी मैं, अपने बर्थडे पे आ जाऊँगी, या फिर कभी और कोई दिन हुआ तब आ जाऊँगी। अभी फ़िलहाल हम सामान वगैरह रख के ना अब चलेंगे। अभी ये वाला सामान है, अभी थोड़ा सा और निकालना है, फिर हम चलते हैं। यहाँ पर एक दो ना बड़े बड़े बच्चे खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप ना 2-3 बच्चों को दे दो, बाकी हम खुद बांट देंगे। ये जो खड़े हुए हैं ना ये भी बच्चे ही हैं, ये लड़कियां हैं बड़ी बड़ी। तो वो कह रहे थे इनको दे दो आप, थोड़ा सा ना आपके हाथों से मतलब ये हो जाएगा कि आपने दे दिया। तो बस इनको दे रहे हैं हम। ये देखो एक गुड़िया और आ गई है, तो शैंकी सबको दे रहा है। तो ये वाला काम करके अब हम घर की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है मम्मी को बताएंगे कि क्या हुआ है यहाँ पर। और बस आज का दिन आधा तो निकल ही गया है, पूरा दिन और निकल जाएगा। नेहा रुकेगी रात को ना, सुबह सुबह चली जाएगी वो जिया जी के ऑफिस के टाइम पर। तो बहुत अच्छे लोग थे। मैं फिर कभी आऊँगी यहाँ पर ना बच्चों को टॉफ़ीज़ वगैरह देने के लिए, बिस्किट वगैरह चॉकलेट्स वगैरह देने के लिए। अपने बर्थडे पे आऊँगी, देखती हूँ अगस्त में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ज़रूर जो है यहाँ पर आऊँगी मैं। तो हम लोग चलते हैं वापस। हमने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो सोचा था ना दान देने का, वो ज़रूर पॉसिबल हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और बच्चों का तो देखिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के संग शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ देखा करो वीडियो को ना। आप देख नहीं रहे आजकल, आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही क्या, या फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये बातें, क्योंकि मेरे को ना बहुत दुख हो रहा है, वीडियो को कोई नहीं देखना ना तो बहुत दुख हो रहा है। एटलीस्ट जो थोड़े बहुत लोग देखते हैं वही देखें, नए ना जुड़े हैं, लेकिन जो देखते हैं पुराने लोग ना वो तो ज़रूर देखें, मेरे को अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, बस यहाँ के बारे में सब लोग ही जानते होंगे, जानते हैं ना आप लोग इस जगह के बारे में, मेरठ के लोग तो जानते ही होंगे, आरबीसी के आसपास के, लेखन नगर के सब लोग जानते होंगे। तो ये कैंट के पास ही पड़ता है, तो आना आसान रहता है। तो हम यहीं आ जाते हैं जब भी ना कभी मन उदास होता है, तो बच्चों से मिल लेते हैं। कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ आगे बनाऊँगी, आप लोगों के संग शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी आओ, मेरठ वाले लोग, है ना। बाय बाय।